नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गलियारा और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों बच्चन परिवार काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इसकी वजह है ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्मदिन। जी हां, हाल में ही ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया था। इस सेलिब्रेशन में सभी ने विशेस दी, लेकिन कुछ हुआ यूं कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्मदिन बच्चन फैमिली के लिए कंट्रोवर्सी बन गया। दरअसल ऐश्वर्या के जन्मदिन पर किसी ने भी परिवार से विश नहीं किया, जबकि ऐश्वर्या के जन्मदिन पर उनकी कलीग्स ने, उनके जो को स्टार्स हैं, उन्होंने विश किया था। अभिषेक बच्चन ने देर रात ऐश्वर्या को विश किया, जहां पर उन्होंने एक तस्वीर के साथ हैप्पी बर्थडे लिखा था। इस कैप्शन ने ही बॉलीवुड में पूरी तरीके से तहलका मचा दिया, क्योंकि कैप्शन जितना ज़्यादा इमोशनलेस था उतना ही कमेंट और ट्रोलिंग का सामना यहाँ पर अभिषेक बच्चन को करना पड़ा था। बता दें कि कमेंट यहाँ पर अभिषेक बच्चन को लेकर के आए थे कि ऐश्वर्या के लिए केवल एक जो 2 शब्द हैं वो लिखे हैं, जबकि पिता के जन्मदिन पर पूरा आर्टिकल लिख दिया था। इसके अलावा ना तो श्वेता बच्चन ने सोशल मीडिया के जरिए विश किया, ना ही कुछ फीलिंग्स जताई, ना तो जया बच्चन का कुछ ऐसा रिएक्शन सामने आया। नव्या नवेली ने भी कुछ ऐसा नहीं किया था। जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन अकेले अपनी माँ के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करती हुई नजर आई थी। इस मौके पर ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या और ऐश्वर्या की माँ पहुंची थी, लेकिन अभिषेक बच्चन पूरी तरीके से थे। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन ये विवाद आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है और इस विवाद में लेटेस्ट अपडेट क्या आई है, इसके बारे में बता देते हैं। दरअसल लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब अमिताभ बच्चन के जो नाती हैं अगस्त्या नंदा, वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। आर्ची के साथ वो डेब्यू करेंगे। इसमें सुहाना खान और जानवी कपूर भी हैं, वो भी डेब्यू कर रही हैं। साथ ही अगस्त्या की बात करें तो अगस्त्या को लेकर के बच्चन फैमिली में काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ जो एक्साइटमेंट है वो देखी जा रही है। मसलन पिछले दिनों श्वेता बच्चन ने अपने बेटे के लिए पोस्ट डाली और अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की। उसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने भी अपने नाती के लिए पोस्ट डाली थी और साथ ही नव्या ने भी डाली। अब इन तीनों के पोस्ट के साथ साथ अभिषेक बच्चन ने भी अगस्त्या नंदा के लिए पोस्ट डाली और ढेर सारी शुभकामनाएं दी डेब्यू को लेकर और साथ ही एक्साइटमेंट भी जाहिर की। आखिर ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चन फैमिली लगातार बॉलीवुड में एक्टिव है। बच्चन फैमिली सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन यही बच्चन फैमिली उस वक्त कहाँ थी जब ऐश्वर्या का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था। छोटे छोटे वक्त पर अपनी खुशी सोशल मीडिया के साथ शेयर करने वाले, फैंस के साथ शेयर करने वाले ये स्टार्स तब कहाँ थे जब उनकी बहू को लेकर के जो जन्मदिन थी वो जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। बहू को काफ़ी विश करना चाहिए था, क्योंकि उनका 50वां जन्मदिन था, स्पेशल बनाना चाहिए था। तो उसी मौके पर परिवार पूरी तरीके से नदारद रहा, जबकि दूसरे लोगों ने ऐश्वर्या राय बच्चन को ज़बरदस्त तरीके से विश किया। जब ऐश्वर्या बच्चन का जन्मदिन था उस वक्त उन्होंने करवा चौथ का व्रत भी रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई कि अपने परिवार की बहू को लेकर के बच्चन फैमिली ने किसी भी तरीके का कोई भी जो जोश है वो दिखाया हो। साथ ही हाल में ही अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे के लिए भी पोस्ट डाली। हाल में ही उनकी फिल्म आ रही है, उसके पोस्टर को भी अमिताभ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था और लोगों से ये अपील की थी कि वो जा करके इस फिल्म को देखें। लेकिन अगर पुरानी रिपोर्ट्स को देखें तो क्यों ऐश्वर्या बच्चन के साथ ऐसा नहीं होता? क्यों ऐश्वर्या बच्चन के साथ कोई चीज़ें शेयर नहीं की जाती? क्यों ऐश्वर्या की फिल्मों को लेकर के शांत रहता है? कहीं ना कहीं लोगों का कहना तो ये है कि बच्चन फैमिली में बहू का काम करना कोई भी पसंद नहीं करता। ऐश्वर्या राय बच्चन इसी वजह से बॉलीवुड से कहीं ना कहीं कतराती हुई नजर आ रही है, कटती हुई दिखाई दे रही हैं और पूरी तरीके से घरेलू औरत बन गई हैं। यूजर्स का तो ये भी कहना है कि अमिताभ बच्चन अपनी बहू को फिल्म इंडस्ट्री से अब धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि बच्चन फैमिली में महिलाओं के काम करने पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। इस तरीके की सोशल मीडिया पर अब जो टीका टिप्पणियां हैं उसे शेयर किया जा रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए जा रहे हैं और इसके पीछे राज भी यही है।
सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन अक्सर अपने ब्लॉग्स लिखा करते हैं, ट्विटर पर शेयर किया करते हैं, लेकिन वहीं अमिताभ बच्चन के घर के अंदर काफी कलेश चल रहा है। केबीसी के मंच से लेकर के अगर अमिताभ बच्चन के घर में देखा जाए तो कई चीजें हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। केबीसी के मंच में अमिताभ बच्चन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के काफी बात भी करते हैं। एक बार केबीसी के मंच पर ऐसे ही सवाल पूछा गया कि क्या घरेलू झगड़े में अमिताभ भी फंसते हैं। ऐसे में अमिताभ ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि घर में झगड़े तो होते हैं, लेकिन उनका परिवार एक मिनी इंडिया है, जहां परिवार की जो बहू है वो साउथ इंडिया से है, वो खुद यूपी से है, उनकी पत्नी बंगाल से है, उनकी बेटी की शादी पंजाब में हुई है। एक मिनी इंडिया के तौर पर अमिताभ ने अपने परिवार को दिखाया, लेकिन वही मिनी इंडिया कहीं ना कहीं अब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बातें सोशल मीडिया पर सामने आती है कि ऐश्वर्या के साथ परिवार ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा, रिश्तों में दरार आ चुकी है, सास ससुर ठीक तरीके से बात नहीं करते, अब वो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सच साबित हो रही हैं। इन बयानों से ये साफ जाहिर होता है कि ऐश्वर्या राय के मन में कहीं ना कहीं खटास है। बता दें कि ऐश्वर्या ने अगस्त्या नंदा को लेकर के कोई भी पोस्ट शेयर नहीं की है, यानी कि ऐश्वर्या बच्चन अगस्त्या नंदा की फिल्म को लेकर के ना तो खुशी जाहिर कर रही हैं और ना ही अपने बारे में कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती हैं। करवा चौथ से लेकर के अब तक ऐश्वर्या ने अपने जन्मदिन की एक भी पोस्ट शेयर नहीं की। पूरे बच्चन फैमिली ने अगस्त्या नंदा को बधाई दी, उसके डेब्यू पर जो इंटरेस्ट है वो दिखाया है और साथ ही ट्रेलर भी शेयर किया है। लेकिन ऐश्वर्या की बात करें तो ऐश्वर्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि ऐश्वर्या बच्चन भी अब परिवार से धीरे धीरे कटती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां परिवार के एक एक सदस्य ने अगस्त की तारीफ की है, वहीं ऐश्वर्या अब अपने आप को इस फैमिली से दूर करती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का कहना तो ये भी है कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब बच्चन फैमिली से ऐश्वर्या राय पूरी तरीके से हट जाएंगी, रिश्ता टूट जाएगा और बात डाइवोर्स तक आ जाएगी। पहली बार नहीं है ऐसा, कई बार जो बातें हैं वो डाइवोर्स तक आ भी चुकी हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक के डाइवोर्स पर कई बार खुलासे हुए हैं और कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं, इस वजह से डाइवोर्स ये दोनों कभी भी ले सकते हैं। लेकिन बात यहाँ क्योंकि आराध्या बच्चन की आती है, इस वजह से आराध्या को लेकर के ऐश्वर्या हमेशा ही सक्रिय नजर आती हैं। यही वजह है कि अब तक ऐश्वर्या ने अपने रिश्ते को बरकरार रखा है। अब देखना तो ये है कि ऐश्वर्या अपने रिश्ते को कब तक बरकरार रख सकती हैं। इस तरीके से खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए जब देखा जा रहा है कि ऐश्वर्या के साथ गलत हो रहा है, तो आखिर ऐश्वर्या इस बात को कब तक बर्दाश्त करेंगी और कब तक अपने लफ्जों पर लगाम रखेंगी। कभी भी ऐश्वर्या को नहीं देखा गया कि उन्होंने अपने परिवार के बारे में गलत बोला हो, किसी दूसरे एक्टर के बारे में गलत बोला हो, या फिर कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में उन्होंने कोई बयान दिया हो। लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो यकीनन फैंस चाहेंगे कि ऐश्वर्या इस पर प्रतिक्रियाएं दे। लेकिन हाल में ही ये देखा गया है कि ऐश्वर्या काफ़ी कुछ चीज़ों से अब दरकिनार हो रही हैं। वो फिल्में ज़्यादा नहीं कर रही, वो एड्स में ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं, वो कहीं इवेंट में जाती हैं तो ज़्यादा बात नहीं करती। इससे साफ पता चलता है कि ऐश्वर्या के बीच में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। फिलहाल बात करें अमिताभ बच्चन की बहू की, तो उनकी संस्कारों की काफ़ी तारीफ़ की जाती है। उनके संस्कार इतने बेहतरीन हैं कि वो अपने बड़ों का सम्मान करने से कभी भी पीछे नहीं हटते, चाहे वो खुलेआम हो या फिर अपने परिवार के अंदर। तभी तो ऐश्वर्या ने इतने साल तक बच्चन फैमिली में रह करके और एक संस्कारी बहू का जो औहदा है वो पाया है। अब देखना ये है कि ऐश्वर्या का ये जो रोल है कब तक रहेगा, जो कंट्रोवर्सियां हैं लगातार वो कब तक आएंगी, और बच्चन फैमिली जो लगातार इस कंट्रोवर्सी का सामना कर रहा है, ट्रोलिंग का सामना कर रहा है, आखिर ये ट्रोलिंग खत्म कहाँ होती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।